हिंदुस्तान में किसी जगह पे डेमोक्रेसी का मर्डर हुआ तो भाजपा ने मर्डर किया और जम्मू कश्मीर अवाम उसकी मसाइल है। आज कारपोरेशन के चुनाव नहीं है, आज पंचायतों के चुनाव नहीं है। बोलते थे कि अंत तक हमने इसलिए तोड़ा कि रियासत के दो टुकड़े किए कि पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे। भाई पाकिस्तान को करारा जवाब आप पहलगाम के सिलसिले में आतंकवादी नहीं पकड़ सके। उमर साहब खुद बोलते हैं कि मैं कोई काम करना चाहता हूं तो जो अफसर बड़े बड़े अफसर हैं जो एलजी साहब के इदारे में आते हैं वो कॉपरेट नहीं करते, तो जिम्मेवार कौन है? नमस्कार, जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रामपुर। दर्शकों, आपने देखा होगा कि जो है पुरजोर तरीके से जो है वो स्टेटहुड की मांग की गई है और केंद्र सरकार ने भी जो है वो जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड की जो है वो देने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक जो है इस पर कोई भी इस पर जो निर्णय नहीं लिया गया है। इसी को लेकर जो है वो कांग्रेस पार्टी द्वारा जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया गया और आपने देखा होगा कि हाल ही में जो है वो कश्मीर में जम्मू में जो है वो प्रदर्शन किए गए हैं और उन प्रदर्शनों को जो है वो कांग्रेस पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता जो है रमन भल्ला जी, जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उनके द्वारा जो है वो जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया गया है और कहीं ना कहीं जो है वो केंद्र सरकार जो है वो इस मुद्दे पर बैकफुट होती नजर आ रही है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी सीनियर लीडर हैं जो कि जम्मू कश्मीर पूरी कांग्रेस को जो है वो लीड कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? जो वादे किए गए थे स्टेटहुड वापस करने के, कहीं ना कहीं जो है वो केंद्र सरकार उस पर बैकफुट पे नजर आ रही है। भाजपा ने धोखा किया और भाजपा ने 5 अगस्त 2019 के बाद जो स्टेट को 2 यूटियों में कन्वर्ट कर दिया, जो शायद हिंदुस्तान में एक मिसाल है कि किसी भी रियासत में 2 यूनियन टेरिटरी नहीं है। भाजपा ने शायद जम्मू कश्मीर के अवाम को भेड़ बकरियां समझा है कि उसको जो भी थोपेगी वो आराम से कबूल कर लेंगे। मैं लगता है कि जिस ढंग से 2 यूटी बनाना और उसके बाद जब लोगों में रिएक्शन होना, आप हमें नजर बंद करके अपनी आवाज को हमारी दबाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन हमारी आवाज को दबा नहीं सकते। हम पूरी जोर से ये मांग उठाएंगे क्योंकि ये रियासत महाराजा हरजीत सिंह की रियासत खरीदी हुई रियासत है। ये कोई खराब नहीं हम मांग रहे, न भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा हक है जो भाजपा ने जम्मू कश्मीर के अवाम से छीना है। हमारी जमीनें चली गई, हमारी रेत बजरी पे बाहर के लोगों का कंट्रोल यहाँ पे हो गया, हमारे लोगों का रोजगार यहाँ पे चला गया। कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर यहाँ पे जम्मू में रीजन में इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे नहीं आया और डोमिसाइल के माध्यम से बाहर की छड़ी लग गई, लोगों को रोजगार मिलना स्टार्ट हो गया बाहर का। तो हमारे जम्मू कश्मीर का अवाम जो 30 साल प्रॉक्सीवार से जूझता रहा, पाकिस्तान की जंग में बम धमाकों की आवाजों में इतना मुकाम हासिल नहीं कर पाया, उस हालात से वो गुजरते रहे नौजवान। आज नौजवानों को क्या मिला? नौजवानों को रोजगार जो मिलना था, बड़े बड़े दावे किए जाते थे कि हमने स्टेट टूटने के बाद यूटी जम्मू को बहुत बड़ा स्विट्जरलैंड बना देंगे, आतंकवाद का के सिलसिले में कोई परिंदा भी पर नहीं मारेगा। तो यहाँ पे कान पक गया और यहीं पे इन्होंने कहा था कि पूरी तौर पे हम रियासत का दर्जा एट अप्रोप्रिएट टाइम देंगे, और इन्होंने भी नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने निर्देश दिए कि फौरी तौर पे स्टेटहुड बहाल कर दे। अब डिलिमिटेशन कमीशन का पहले बहाना लगाते थे, वो डिलिमिटेशन कमीशन भी हो गई, फिर बोलते चुनाव करवाएंगे, अब चुनाव भी होंगे और चुनाव में चीफ मिनिस्टर के दांतों में ताकत यहाँ पे नहीं रही, 2 पावर सेंटर बना दिए। आपने पिछले दिनों वीडियो वायरल देखा होगा कि एलजी साहब का महकमा जो किस्म का सिलेक्टिव का अदारा यहाँ पे है, इलेक्टेड लोगों को धक्के मार रहे हैं और चीफ मिनिस्टर उसमें शामिल है, उसको दीवार फांस से जाना पड़ा। तो ये डेमोक्रेसी है? अगर हिंदुस्तान में किसी जगह पे डेमोक्रेसी का मर्डर हुआ तो भाजपा ने मर्डर किया और जम्मू कश्मीर अवाम उसकी मसाइल है। आज कारपोरेशन के चुनाव नहीं है, आज पंचायतों के चुनाव नहीं है। बोलते थे कि अंत तक हमने इसलिए तोड़ा कि रियासत के 2 टुकड़े किए कि पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे। भाई पाकिस्तान को करारा जवाब आप पहलगाम के सिलसिले में आतंकवादी नहीं पकड़ सके। आज तो 90 दिन से ज्यादा हो गए, कहाँ पे चले गए? सीधा चले गए। अब तो ये बोलते थे कि पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते थे कि मनमोहन सिंह जी के वक्त में हमारे फौजियों के हाथ बांधे हैं, आपने तो हाथ खोल दिए, तो फिर फौजी संतरी से प्रधानमंत्री तक आप लोगों वो 400 किलोमीटर क्रॉस करके पहलगाम कैसे पहुंचे, कैसे वापस चले गए? सवाल निशान है। और एलजी उसकी जिम्मेवारी मानते हैं कि चूक हो गई। अगर चूक हो गई है तो फिर किस अफसर के खिलाफ आपने कार्रवाई की? लोगों का कॉन्फिडेंस क्यों तोड़ दिया गया? आज जरूरत है जम्मू कश्मीर के अवाम को अपना रियासत हो, जो एक किस्म का एक अपनी दुनिया में रहते थे जम्मू कश्मीर के लोग, इंडिपेंडेंट मुल्क था। फिर उसके बाद स्टेट बनी, स्टेट को भी आपने यूटी में कन्वर्ट कर दिया, यूटी से लोग स्टेट में जाते हैं। और हमें लगता है कि जो
लोगों की उम्मीदें यहाँ से थी, जिन्होंने वादे किए थे, इन्हीं के वादे आज 9 महीने हो गए, कोई सरकार की जू नहीं रेख रही कि वो रियासत को रिस्टोर करेंगे। जब भाषण देते हैं तो भाषण से पहले क्योंकि लोगों का गुस्सा बोलते हैं एट अप्रोप्रिएट टाइम हम दे देंगे, तो आप मिलिटेंसी भी काबू नहीं कर पाए। आपके वक्त में सिलेक्टिव किलिंग होनी शुरू हो गई, सिलेक्टिव किलिंग हुई, टारगेटिंग किलिंग हुई, और पहलगाम उसके मिसाल है कि जिसके माध्यम से हिंदुस्तान और पाकिस्तान आमने सामने जंग के माहौल में खड़ा हो गया। तो जंग में माहौल में खड़ा हो गया, आप अमेरिका के दबाव में आके सीजफायर भी करते हो, ये नेशनल इशू है। लेकिन शिमला एग्रीमेंट की वायलेशन किसने की? हम और नेशनल लीडरशिप उसकी बात करेंगे, लेकिन हम बतौर जम्मू कश्मीर के नागरिक होने के नाते जब गवर्नर साहब ने अपनी गलती का एहसास किया, बड़ी देर से एहसास किया, और उन जो सिंदूर के नाम पे मैं समझता हूँ कि ऑपरेशन भी यहाँ पे हुआ, लेकिन बड़ा अच्छा होता अगर आतंकवादी पकड़े जाते हैं। बड़ा अच्छा था जब मोदी साहब सरकार में शपथ ले रहे थे, पहले दिन ही रियासी में जो शिव भक्त थे उनको गोलियों का शिकार होना पड़ा और जाने चलेगी, वो भी टेररिस्ट नहीं पकड़े गए। डांगरी में एक ही दिन में 7 से ज्यादा लोग मारे गए, अफसोस है उन टेररिस्टों का कोई पता नहीं चला। तो भाजपा किसका दावा करती है? अमित शाह जी तो यहाँ पे आते, राजनाथ सिंह आते, पूरी सिक्योरिटी ग्रिड मजबूत करेंगे, अमरनाथ यात्रा में भी पूरी व्यवस्था करेंगे। भाई जब हम लोग थे, मैं आपके जरिए बताना चाहता हूँ, ये हमारे टैक्सी वाले, हमारे टांगे वाले, हमारे ऑटो वाले, हमारे पिट्ठू घोड़े वाले हैंडीक्राफ्ट की जो आइटमें बेचते हैं, ट्रक का काम हो, बसों का काम हो, बढ़ेगा, इकोनॉमिकली मजबूती मिलेगी अगर 60 दिन यात्रा चलेगी। तो आपके जरिए मैं लोगों को याद करा दूं, हम पॉलिटिकली उस स्कोर सेटल करने के लिए नहीं आते, इलेक्टोरल बैलेट को उसके माध्यम से जीतने का प्रयास नहीं है, लोगों के जज्बात को समझना है। हमने लोगों के जज्बात को समझा, हम 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, यात्रा 15 दिन से 60 दिन अमरनाथ यात्रा की चली। अब तो 28 MLA है भाई, आप विरोध भी नहीं करते हो, यात्रा 35 दिन चलाते हो आप लोग। तो जो लोग इस पे डिपेंड करते थे उन लोगों को इकोनॉमिकली कोई बेनिफिट भी तो होना चाहिए। टैक्सी वाले जिन्होंने लोन लिया, होटल वाले जिन्होंने लोन लेके होटल बनाया, शिकारे वाले जो होटल वाले काम है, पिट्ठू वाले, घोड़े वाले पूरी साल मेहनत करते हैं, अभी एक साल में 2 महीने का सीजन लगेगा ताकि वो भी अपने परिवार वालों का गुजारा कर पाए। तो यात्रा 35 दिन करते हो। हमारे टाइम पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ, चाहे जितनी भी मिलिटेंसी हो, पूरा पख्ता बंदोबस्त था। तो आप तो बोलाता है भाई कोई ऊपर फ्लाइंग जोन नहीं होगा। तो भाजपा के 28 जो विधायक थे निकम्मे, उनके मुंह सिले हुए थे। आज वो हमारे हिंदुओं की भावना को क्यों नहीं समझते, क्यों बात को उजागर नहीं करते? इसलिए 2 पावर सेंटर होना, मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ नहीं है। भाजपा हो और जो केंद्र की सरकार, एलजी साहब कॉन्स्टिट्यूशन, उमर साहब खुद बोलते हैं कि मैं कोई काम करना चाहता हूं तो जो अफसर, बड़े बड़े अफसर हैं जो एलजी साहब के दायरे में आते हैं, वो कॉपरेट नहीं करते। तो जिम्मेवार कौन है? इसका मतलब कि जम्मू कश्मीर का अवाम जो ये उम्मीद लगा के बैठा था कि 3500 स्कूल जो भाजपा ने बंद किए, एक लफ्ज, एक बयान नहीं हमने सुना इनसे कि हम दोबारा प्राइमरी स्कूल खोलेंगे। 2014 के बाद तो कोई प्राइमरी स्कूल भी नहीं खोला। 2014 के बाद हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत यहाँ पे हो गई? यहाँ पे राशन स्केल बढ़ाना चाहते थे, बीच में क्या अड़चन आ गई? क्यों अफसर बीच में अड़चन नहीं डालते हैं? तो भाजपा किसी ना किसी जगह पे स्कोर सेटल करना चाहती है, और हमें लगता है कि आपके माध्यम से मैं यही कहूंगा कि भाजपा ईगो में ना फंसे। इसलिए हमने ये बड़ा इंतजार किया, हर जगह पे हमने कहा, हमें चाहे 9 महीने, जम्मू में 9 महीने हमें नजरबंद घर में रखा गया, लेकिन हमारी आवाज को मोदी साहब दबा नहीं सके, क्योंकि ये रियासत हमारे बुजुर्गों की रियासत थी। महाराजा हरि सिंह ने सोच के, ताकि यहाँ के रोजगार को प्रोटेक्शन मिले, यहाँ की जमीनों को प्रोटेक्शन मिले और कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी मिले, इसलिए महाराजा हरि सिंह ने जो उठाया था, उन्होंने खुद नहीं उठाया था, यहाँ के डेपुटेशन के माध्यम से हमें प्रोटेक्शन दी थी। आज भाजपा दावे तो महाराजा हरि सिंह के बड़े करते हैं, लेकिन आज उनकी आत्मा भी रो रही होगी कि 28 विधायक चुन के जाते हैं, लेकिन उन्हीं की बनाई हुई रियासत को के टुकड़े करते हैं। इसलिए हमने हमारा हक और हमारा रियासत हमें वापस चाहिए। हमारी रियासत हमारा हक, हमारी बिजली हमारा हक, हमारी पानी हमारा हक, हमारा रोजगार हमारा हक। उस मुहिम को करा साहब की लीडरशिप में, मीर साहब, सब लोगों ने मिलकर पार्टी ने फैसला किया, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में प्रदर्शन होगा, कन्वेंशनें होगी, आम लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा। और उसके पहले हमने 20 जिलों में पूरा प्रदर्शन यहाँ पे हुआ,
फिर हर श्रीनगर चलो मूवमेंट हुई 19 तारीख को, बड़े तादाद में लोग यहाँ पे आए, लेकिन भाजपा परेशान थी क्योंकि पुलिस उनके कब्जे में है। दफ्तरों के बाहर जाने में पूरा पुलिस का बंदोबस्त था, नहीं जाने दिया। फिर उसके बाद जम्मू चलो का आंदोलन हमने छेड़ा, जम्मू में शहीदी चौक में काफी हजारों की तादाद में लोग मारा है। और वही का हिस्सा था कि हमने कहा अब गूंगी बैरी सरकार जो भाजपा की है, जो सत्ता के नशे में सोई हुई है, अंबानी अडानी के परछाई के अंदर उनको दूसरे आदमी दिखाई नहीं देते, इसलिए हमने मूव किया खरा साहब की लीडरशिप में, जंतर मंतर चलो दिल्ली, और दिल्ली जाके हमने दस्तक दी। बड़ी बारिश थी, लेकिन मैं फख्र महसूस करता हूँ एक भी कार्यकर्ता अपनी जगह से हिला नहीं, आराम से सुने। और दिल्ली का नेतृत्व में बड़े बड़े मेंबर पार्लियामेंट, रजनी पायलट, प्रतापगढ़ी, सार खान और दिग्विजय सिंह जी, केसी वेणुगोपाल जी, हमारे नासिर साहब, सारी लीडरशिप वहां पे मंच पे आई और हमारी हौसला अफजाई उन लोगों ने यहाँ पे की। और उसके बाद राहुल जी और खड़गे साहब ने हमारे साथ बातचीत की, हमें विश्वास दिलाया। और मैं समझता हूँ राहुल जी और खड़गे जो दूरंदेशी हैं, जो लद्दाख की 6 शेड्यूल की बातें भी कर रहे हैं, उन्होंने हालात को समझा और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि फौरी तौर पे रियासत का दर्जा बहाल करके जम्मू कश्मीर के अवाम के हवाले किया जाए ताकि उनको राहत मिले। आज भी मैं समझता हूँ कि ये लीडरशिप की जरूरत है। राहुल गांधी जो वीनियर लीडर हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा में कई 100 किलोमीटर 6600 किलोमीटर से पहले 4700 किलोमीटर पैदल चल के उन्होंने नौजवानों के जज्बात को समझा, दलित के जज्बात को समझा, किसानों के जज्बात को समझा, हर वर्ग की परेशानियों को समझा। आज पार्लियामेंट लगा है मानसून सेशन में, इसलिए हमने आवाज उठाई कि पार्लियामेंट में फौरी तौर पर बिल लाके जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इंसाफ किया जाए। हम सब लोग इकट्ठे हैं, गठबंधन भी पूरी तरीके से लगा। अब असेंबली हाल जब लगा था तो उमर साहब की तरफ से रेजोल्यूशन आया था, कांग्रेस ने समर्थन किया। हम सब लोग मिलजुल के कर रहे हैं, अपना अपना फील्ड है, हमारी नेशनल पार्टी है। अब हम रुकने वाले नहीं है, ना हमारे कदम थमेंगे, ना रफ्तार कम होगी, रफ्तार तेज होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के आम आवाम के हिफाजत करने, उनके हकों की रखवाली करने का ये सवाल है। आपने देखा होगा रमन बल्ला केला रेवेन्यू मिनिस्टर था, उर्दू का इशू आया, हमने आराम से अपने साथियों से बात करके उसको एग्जम्पशन दिलवाई और 23 तहसीलदार बगैर उर्दू के हमने बना दिए। 29 तहसीलदार, आज 30 तहसीलदार, वो आज ACR बने हुए हैं। एक ही दिन में 1500 पटवारी उर्दू में नहीं था, और उस वक्त उर्दू कंपल्सरी था। मैं आपके जरिए जम्मू कश्मीर की जनता को दिखाना चाहता हूं, ये 28 विधायक जो आप लोगों ने चुन के भेजे, धरने भी देते हैं, काम भी नहीं करते, फिर कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं लोगों से चूक हो गई, ये काम करने वाले नहीं है, अपने बलबूते पे नहीं है। हमें लगता है कि किसी भी बच्चे में, किसी भी स्कूल में जाके आप 28 विधायकों के नाम की लिस्ट जाए, नाम भी घोषित कर दें, कोई आदमी 28 विधायकों के नाम नहीं बता सकेगा। ये उनकी हालत है। तो आपको बताया कि बहुत बड़ी बात जो है वो रमन भल्ला की तरफ से, जो है सर की तरफ से की गई है कि जब तक स्टेटहुड का जो है वो वापस नहीं मिल जाती, तब तक उनका जो संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। और क्योंकि ये मसला जो है जम्मू कश्मीर की आम आवाम से जुड़ा हुआ है, उसके लिए वो दिन रात कार्यरत है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पर केंद्र सरकार जो है वो क्या निर्णय लेती है।